देखिए इसमें अभी हम लोग जानेंगे क्वेश्चन टैग में, जैसे इससे पहले जो था बेसिक कंसेप्ट को हम लोग सीखे, इसमें हम जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन टैग रहे और उस पर इम्परेटिव से क्वेश्चन कर दे तो उसको हम लोग किस तरीक़ा से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, जो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का जो है पहचान होता है आपको यहाँ पे वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसमें वर्ब प्लस अदर वर्ड होगा और इसमें कभी सब्जेक्ट नहीं होता। अब ये वर्ब का जो पोजीशन होता है, ये वर्ब का जो पोजीशन होता है या तो ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा या एडवाइस को या आपको ये कमांड को या ये आपको कमांड को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो जब ये चीज़ें ऑर्डर से रहेगा तो उस पर रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। एडवाइस पे एंड कमांड पे और रिक्वेस्ट पे भी होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक नंबर जब ऑर्डर पे रहेगा, जैसे कि ये ऑर्डर पे रहेगा तो ऑर्डर पे जैसे हम लोग क्वेश्चन देते हैं, जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो वर्ब प्लस अदर वर्ड इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर। तो ये ओपन द डोर दिया तो इसमें ये जो है ओपन ये वर्ब है और ये जो है ये अदर वर्ड है। तो इसमें ये जब इस तरीक़ा से देता है तो ये ओपन द डोर, तो ये वर्ब का पोजीशन ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब इस पोजीशन में ये जब ऑर्डर को बताएगा तो इसके लिए जो हम लोग क्वेश्चन टैग भरने के लिए अगर आए तो उसका हम क्या प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है अपने से इसमें हम अपने से वांट यू, यहाँ पे वांट यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा, जब ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा यानी इम्परेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो यहाँ वाला चीज़ें जो होगा वो क्या होगा जी, ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे वांट यू का प्रयोग करना होगा। तो ये आपको इस तरीक़ा से बनेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे ओपन द डोर लिखा है तो इसका क्वेश्चन टैग अगर दे देगा बनाने के लिए तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में हम क्या भरेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे या तो वांट यू का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे वांट यू का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो जब आपको सेंटेंस इम्परेटिव से हो और वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे तो उसको हम लोग जो है वहाँ पे अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो वांट यू का प्रयोग करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जैसे ओपन द डोर दिया तो यहाँ पे वांट यू हुआ, ठीक है। लेकिन यही अगर सेंटेंस अगर यहाँ पे ऑर्डर से रहे, ठीक है, और ऑर्डर से रहे, ये आपका स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे डोंट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है, डोंट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो ये सेंटेंस आपका क्या बना जी, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बना, ठीक है। ये सेंटेंस जब आपका नेगेटिव बना तो क्वेश्चन टैग जो है वो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन टैग जो है वो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब सेंटेंस आपका नेगेटिव बना तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव हो तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे जी, विल यू का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखें, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखें कि डोंट यहाँ पे उसके बाद डोंट ओपन द डोर। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग दिए तो ये देखिए ये सेंटेंस जो है ये आपका कैसा सेंटेंस हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक है। जब ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग जो है ये क्या हम करेंगे इसमें, तो इसमें हम लोग विल यू का प्रयोग करेंगे, विल यू का, ठीक है। और ये विल यू जो है ये आपका पॉजिटिव बनाएगा, ये आपका क्वेश्चन टैग जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंस जब ऑर्डर से रहेगा, सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो, उसमें विल यू का जो है यहाँ पे नेगेटिव वांट यू होता है तो वांट यू का प्रयोग करेंगे। जैसे ओपन द डोर तो वांट यू यहाँ पे हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपको ऑर्डर पे, ठीक है ना। इसी तरीक़ा से यहाँ पर एडवाइस हुआ, तो एडवाइस पे क्या होता है कि इसमें भी वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है और वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है, यहाँ पे फुल स्टॉप होता है। तो ये वर्ब का पोजीशन जब ये एडवाइस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, यहाँ पे
एडवाइज को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेंटेंस आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्वेश्चन टैग जो है, ये क्वेश्चन टैग जो है ये आपका क्या बनाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब सेंटेंस आपका यहाँ पे एडवाइज पे भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हेल्प द पुअर, ठीक है, हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका क्या बना, ये सेंटेंस आपका क्या बना जी, पॉजिटिव बना। तो जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव बना तो क्वेश्चन टैग जो होगा क्या होगा, तो यहाँ पे या तो वुडंट यू या कैन यू का प्रयोग हम लोग कर पाएंगे। यहाँ पे वुडंट यू या कैन यू का भी प्रयोग कर लेते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है, या इसमें वांट यू का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो सही होगा। ठीक है, जब ये आपको सेंटेंस पॉजिटिव होगा और ये एडवाइज को बताएगा, किसको बताएगा जी, एडवाइज को। तो इस तरीक़ा से ये बनेगा। चलिए एक देख लेते हैं, जैसे सेंटेंस हमारा एडवाइज पे रहेगा, जब सेंटेंस हमारा एडवाइज पे रहेगा और इसमें आपको डोंट दिया रहेगा, यानी निगेटिव रहेगा, डोंट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग हम क्या प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जब हमारा सेंटेंस ही निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव हुआ, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया जाएगा डोंट लव आवर कंट्री। ठीक है, तो इसके लिए जब हम क्वेश्चन टैग प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे या तो यहाँ पे कांट यू हो जाएगा। यहाँ पे हम जो प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग, या तो यहाँ पे विल यू का प्रयोग कर लीजिए, विल यू का प्रयोग कर लीजिए, या कैन यू का प्रयोग हम कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों सही होगा। ठीक है, तो जब आपका सेंटेंस यहाँ पे जो है एडवाइज का हो लेकिन नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस भी बनाए तो उस पोजीशन में यहाँ पे विल यू या कैन यू का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये आपका हुआ एडवाइज पे, सॉरी ये ऑर्डर हुआ, ये एडवाइज हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट से रहेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट में क्या होता है, जैसे प्लीज़ और काइंडली दिया जाएगा, प्लीज़ या काइंडली दिया जाएगा। जैसे कि प्लीज़ गिव मी ए बुक, तो इसके लिए भी हम लोग जो प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में, जब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव बना, जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव बना तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और इस पोजीशन में भी हम लोग वांट यू का ही प्रयोग करेंगे, जो सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे लेट वाला कंसेप्ट को। देखिए अब जो हम जानेंगे लेट वाला पे, जैसे लेट जो होता है, ये लेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर हुआ, ये एडवाइस हुआ। अब इम्परेटिव सेंटेंस पे जब लेट से क्वेश्चन करेगा तो उसको देखिए किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। लेट जो होता है, ये लेट अपने बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस का निर्माण करता है, ऑब्जेक्टिव केस ही इसके बाद आता है, कभी भी इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना होता है। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पे ओके कर दीजिए उसको, देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी इसके बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जब लेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको अब हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब भी लेट के बाद अगर आपको यहाँ पे ऑस मिलेगा, लेट के बाद ऑस मिलेगा, ठीक है, तो जब ऑस मिलेगा तो इसके लिए जो है क्वेश्चन टैग जो हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पे शैल वी का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में। ठीक है, क्वेश्चन टैग में शैल वी का प्रयोग करेंगे। जब लेट के बाद ऑस मिलेगा तो क्वेश्चन टैग में शैल वी का प्रयोग होगा। लेकिन जब लेट के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब लेट के बाद, ये लेट के बाद जब आपको यहाँ पे मी मिलेगा, लेट के बाद जब आपको मी मिलेगा तो इसके लिए जो है क्वेश्चन टैग जो है यहाँ पे शैल आई का प्रयोग करेंगे ये क्वेश्चन टैग में। लेकिन जब आपको क्वेश्चन टैग में यहाँ पे लेट के बाद, इस लेट के बाद यहाँ पे हिम मिल जाए या हर मिल जाए
या दे मिल जाए या देम, ये देम होगा, ठीक है, देम मिल जाए या थर्ड पर्सन कोई भी हो, नेम वोम कुछ भी मिले। तो अगर ये चीज़ें मिलेगा तो इसके लिए जो है क्वेश्चन टैग जो होगा यहाँ पे विल यू का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें, जब लेट के बाद ऑस मिलेगा तो शैल बी का प्रयोग करेंगे, या इसको इस तरीक़ा से ना लिख के इस तरीक़ा से भी लिख देता है, लेट इस तरीक़ा से भी, तो इसके लिए भी हम लोग शैल वी का ही प्रयोग करते हैं। लेटस होता है जिसको हम बोलते हैं, लेट्स भी इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से शैल वी का प्रयोग होगा जब फर्स्ट पर्सन में रहेगा। लेकिन जब थर्ड पर्सन रहेगा तो थर्ड पर्सन में विल यू का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। अब चलिए इन सब पे हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, लेट अस प्ले ए फुटबॉल। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग देखिए, यहाँ लेट के बाद ऑस है, इस लेट के जस्ट बाद यहाँ पे ऑस है। तो ऑस है तो क्वेश्चन टैग हम क्या प्रयोग करेंगे, तो शैल वी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये चीज़ है इस तरीक़ा से। लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाएगा, लेट मी डू दिस वर्क, तो ये जब क्वेश्चन दिया लेट के बाद अगर मी दिया, लेट के बाद क्या दिया जी, मी दिया, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग जो होगा यहाँ पे क्या होगा, शैल आई का प्रयोग करना होगा, शैल आई का प्रयोग करना होगा क्वेश्चन टैग में, ठीक है। अगर लेट के बाद कोई थर्ड पर्सन दे दिया, जैसे कि यहाँ पे लेट हिम हेल्प द पुअर, ठीक है। तो जब ये दिया तो ये सेंटेंस पॉजिटिव बना तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और उस पोजीशन में यहाँ पे विल यू का प्रयोग करना होगा। इस पोजीशन में यहाँ पे क्वेश्चन टैग में विल यू का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लेट के बाद हर भी दे दिया, लेट हर यहाँ पे डू दिस होमवर्क, तो इसके लिए भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे विल यू का ही प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। इसी तरीक़े से आगे और भी हम देखते हैं, जैसे लेट यू यहाँ पे प्ले, यहाँ पे लेट यू प्ले क्रिकेट, तो इसके लिए भी हम लोग जो क्वेश्चन टैग प्रयोग करेंगे यहाँ पे विल यू का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है आप लोग इम्परेटिव सेंटेंस से जब क्वेश्चन आएगा, तो इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कहीं से भी अब क्वेश्चन आएगा तो आपको जब ऑर्डर से रहेगा तो उसको इस तरीक़ा से बनाना है, एडवाइस से रहेगा तो इसको इस तरीक़ा से बनाना है। लेकिन जब लेट से रहेगा, अगर फर्स्ट पर्सन यानी वी दिया लेट के साथ, यानी लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस दिया वी, तो इसको मतलब अस दिया तो उसको शैल वी में बदल लेंगे। लेट के बाद मी दिया तो शैल आई में बदल लेंगे। लेट के बाद अगर थर्ड पर्सन दिया तो उसको विल यू में बदल के उसको हम लोग बनाएंगे आगे। तो इस तरीक़े से आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन टैग कंप्लीट हुआ। अब इसको जो है, इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। इस पे रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कीजिए।